अक्षय तृतीया, सत्तू का प्रयोग अवश्य करना, करोगे ना? उसका दान अवश्य करना। कोई आए उसको थोड़ा सा सत्तू अवश्य खिलाना। 3 चीजें होती हैं सत्तू में, गेहूं, चने की दाल, जौ, इनको गलाया जाता है। रात भर गलाने के बाद इसको फिर सेका जाता है, सेक कर पिसाया जाता है, फिर उसका प्रयोग किया जाता है महाराज। चाहे फिर उसको घोल कर आप शक्कर के साथ, गुड़ के साथ, नमक के साथ, जीरे के साथ, पुदीना के साथ, जिसके साथ तुम्हें खाना है वो तुम्हारे ऊपर, पर दान करना सत्तू का जरूर है। एक चुटकी मात्र भी अगर सत्तू आपने दान किया है बैसाख महीने में, उसका फल जरूर मिलेगा, जरूर प्राप्त। हमने भी विचार करा है, जितने लोग ऑनलाइन दान कर रहे हैं, दान सहयोग राशि अकाउंट में डाल रहे हैं या सहयोग दे रहे हैं, तो अमावस्या, नवमी और पूर्णिमा को भी कुबेरेश्वर धाम में जितने भी भगत आते हैं उनको सत्तू का ही प्रसाद वितरण किया जाएगा। जो लोग दान दे रहे हैं उनके सहयोग से ही ये क्रम किया जाएगा। प्रयास शिव उपासना, शंकर का भजन महाराज। अंधकासुर, उस अंधकासुर ने वर मांगा और ब्रह्मा जी ने कहा यह नहीं हो सकता, मृत्यु निश्चित है, मरना पड़ेगा, मौत आएगी और मरना पड़ेगा ही। सुन लो, ध्यान लगाकर जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, जोड़ जोड़ कर मर जाओगे, आखिरी में यहीं छोड़ जाओगे। केवल जो दान तुमने करा, जो धर्म तुमने करा, यहाँ रोड पर प्याऊ लगाकर पानी पिलाया, शरबत पिलाया, लोगों को गर्मी में छाया दी, कुछ खिलाया, बैसाख के महीने में जो तुमने पुण्य करा, भजन करा, सत्कर्म करा, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है, ये अजर और अमर होगा, अजर अमर होगा। ये कभी समाप्त नहीं होगा। दूसरा जगह पर दिया गया नाम, दूसरी जगह पर किया गया सत्कर्म समाप्त हो सकता है, पर शंकर को किया गया धर्म, शंकर भगवान को किया गया दान, शंकर के लिए, शंकर के भक्तों के लिए किया गया सत्कर्म कभी समाप्त नहीं है, वो अजर और अमर। मरना है, अंधकासुर ने अगर मरना ही है तो वर दे दो। क्या अगर मरूं तो मेरी माता को जिस दिन मैं गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे, और वही हुआ। अंधकासुर ने कहा मुझे शादी करना है, कोई अच्छी कन्या देखो, तो कहा जो सुंदर थी उसको तो शंकर भगवान ले गए, क्या पार्वती इतनी सुंदर थी? हाँ, तो मैं उसी से शादी करूंगा। उसका तो विवाह हो गया, भले हो गया, पार्वती को मैं लेकर आऊंगा। और अंधकासुर सेना लेकर पार्वती को रिझाने के लिए, लेने के लिए गया। जो माता पार्वती को देखा, उनकी सुंदरता को देखा, तो माँ तो माँ होती। आज भी बहू से ज्यादा सास सुंदर होती है। आज भी बहू को तैयार होने में समय लगता है, और सास बने बनाए बाल पे कंघा फेर फुरा के, मुंडा में से थोड़ा सा थूक लेके, पोत के, पाउडर माउडर लगा के, बिंदी लगा के, और सास एक बार तैयार होके जो बाहर आती है ना, तो कई बहुएं हैं जिनका हिबड़ा जल जाता है आज भी। और बहुवन मन में सोचती है डोकरी को देख तो सही, अरे भाई ओल्ड इज गोल्ड, कहा जाओगे सुंदरता, और ये सुंदरता कहीं से नहीं आ सकती। ब्यूटी पार्लर की सुंदरता, क्रीम की चमक, पार्लर की चमक 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना रहती है, पर भजन की चमक, सत्संग की चमक, शिव महापुराण की चमक जिंदगी भर रहती है।
भजन की चमक कभी समाप्त नहीं हो सकती। आप भजन करो। पूछा था गुरुजी, सुहागन लेडीज की तो पहचान हो जाती है कि गले में मंगलसूत्र दिखे, मांग भरी दिखे, हाथ में चूड़ा दिखे, ये सुहागन लेडीज दिख जाए कि ये शादीशुदा है। पति की पहचान कैसे होती है कि ये शादीशुदा है? हमने कहा उसकी पहचान करना है तो बस जब भी दिखे मुंडा उतरा हुआ दिखे समझ ले हो गया। उसमें क्या टेंशन? इसका मुंह उतरा दिखे नहीं तो समझ ले ब्याह हो गया, नक्की है। इसको जगदम्बा मिल गई चंद्र घंटा, ये प्रतिदिन और रोज सुबह शाम आरती उतारती है जय जगदीश। चेहरा उतरा दिखे समझ लो ब्याह हो गया, और चेहरा खिलखिलाता दिखे एकदम जोर तो समझ जाओ अभी उड़ ले, थोड़े दिन और उड़ ले। जिस दिन आ गई ना कुसमांडा, घर में पांव धरेगी, एक एक फोन लगा के पूछती रहेगी कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो। एक दिन मुंडा से निकल जाए मसान में, मृत्यु निश्चित है। अंधकासुर के प्राण छोड़ दिए और भगवान शंकर ने भैरव को प्रकट करा, काल भैरव प्रकट होकर अंधकासुर को मार दिया, क्योंकि माता को गलत दृष्टि से देखा था इसलिए प्राण चले गए। मेरा आपसे निवेदन है, किसी भी माता को, किसी भी बेटी को, किसी भी बहन को जिस दिन तुम गलत दृष्टि से देखोगे मृत्यु तुम्हारे करीब आ गई, ये निश्चित कर लेना। मौत तुम्हारे करीब आ गई, ये निश्चितता है। इसलिए बहन बेटियों पर कभी गलत दृष्टि ना दी। 12 ज्योतिर्लिंग का संवाद सुनाया बड़े आनंद के साथ में। भगवान देवाधिदेव महादेव सोमनाथ जी का वर्णन करा। महाराज क्या कहना चाहती हो बहन? बोलिए, जल्दी बोलिए। देव जरा माइक। थोड़ा कथा ज्यादा बची है, समय कम है, इसका ध्यान करिए। जल्दी बोलिए। शिव शिव। हेलो। श्री शिवाय नमस्ते। थोड़े से शब्द में बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। जी। मैं झांसी के पास दतिया की रहने वाली हूँ। क्या नाम है आपका? आरती चौरसिया। जी बोलिए। मेरा पियर दतिया। मेरे भाई के 2 बच्चे हैं जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। जी। उनके इलाज के लिए डॉक्टर ने 20 लाख का खर्चा बताया था। जी। मेरे भाई ने हम लोगों से बात की, बहन, बड़ी बहन और मेरे दोनों से। उन्होंने कहा कितना खर्चा आएगा। हम दोनों सुन के थोड़ा वो हुए कि थोड़ी बहुत मदद होती तो हम कर भी सकते थे, पर 20 लाख का खर्चा। भैया से मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। मैं अपने वापस रतलाम अपने ससुराल आ गई। मैंने आते ही श्री पशुपति व्रत धारण किया और मेरे 5 पशुपति व्रत पूरे हुए और 3 महीने के अंदर मेरे भाई के घर 20 लाख रुपए का चेक घर पे आ गया। जय हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरु। सत नमन गुरु। नमन। यही शिव है बस। भगवान शिव की आराधना 12 ज्योतिर्लिंग में श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया गया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करते हैं श्री तुमरुका जी। आज वैशाख महीने की शिवरात्रि है। आप लोगों ने अगर पूरी शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी हो तो ये 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र अपनी जगह पर बैठकर बड़े प्रेम से श्रवण कर लें, जिससे पूरी कथा का पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाए। चंद्रदेव पर काया नष्ट होने का श्राप लग गया। चंद्रदेव की काया टपकने लगी। भगवान देव ऋषि नारद से रहा नहीं गया और देव ऋषि नारद जी ने चंद्रदेव को भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का वर्णन किया। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाया, पूजन करवाई। उसका बल इतना प्रबल था कि चंद्रदेव की काया ठीक हो गई और चंद्रदेव की काया ठीक हुई। भगवान सोमेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन आता है श्री मल्लिकार्जुन का। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए, जिनको भगवान शंकर पार्वती जी के साथ जाकर मनाने लगे। जब मनाया, भगवान शंकर मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो। अगला वर्णन आता है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति प्रकट हुए। माँ छिपरा ने उनका सहयोग प्रदान करा। माता छिपरा ने उनको सहयोग दिया, जिसके बल पर दूषण नाम के राक्षस का संहार।
अगला वर्णन आता है ओमकारेश्वर बिंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को राजी करा तो शिव ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है केदारनाथ नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को यहाँ पर विराजमान करा, भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आता है भीमाशंकर कुंभकर्ण की धर्म पत्नी है करकटी, करकटी का एक पुत्र है भीम, जिस भीम ने देवताओं को नष्ट करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य सब समाप्त करवा दिया। तब भगवान शंकर ने आकर भीम का संहार करा, शिव जी का नाम भीमाशंकर हो गया। अगला वर्णन आता है काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शंकर को काशी में विराजमान करा। अगला वर्णन है श्री त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, और जब गौ हत्या का दोष लग गया तब उस दोष को मिटाने के लिए मां अहिल्या ने गौतम बाबा के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश की आराधना करी, जिस आराधना के बल पर 3 देवता प्रकट हुए और उन्होंने अपने चरण से गंगा को प्रकट करा। गौमती गंगा को प्रकट कर कर, गोदावरी गंगा को प्रकट कर कर गौतम बाबा से कहा आप इसमें स्नान करिए, आपकी गौ हत्या का दोष मिट जाएगा। उसमें स्नान किया, गौ हत्या का दोष गया, भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आता है वैद्यनाथ जी रावण भगवान शंकर को लेकर जा रहे थे, शिवलिंग को लघु शंका लगने पर भूमि पर स्थापित करा, स्नान कर कर आए, शिव को वापस उठाया तो उठे नहीं, भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन है नागेश्वर दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया था और भगवान यहाँ नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए हैं। अगला वर्णन है रामेश्वरम भगवान राम सेतु बनाने से पहले भगवान शंकर की आराधना करते हैं और शंकर की आराधना कर कर शिवलिंग का पूजन कर कर तब सेतु का निर्माण करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जब मेरे राम जी कुछ काम चालू कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले उन्होंने शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करी है। आप भी अगर कोई कार्य का निर्माण करने जा रहे हैं, कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो पहले जो आपके नजदीक में शिव मंदिर हो उसमें जाकर प्रार्थना करिए, एक लोटा जल समर्पित करिए, तो शंकर आपके भी कार्य सफल कर देंगे। सारे दुख का हल जल भगवान रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आता है कृष्णेश्वर सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घुष्मा। घुष्मा की यहाँ संतान हुई, सुदेहा की यहाँ संतान नहीं। और सुदेहा के यहाँ जब संतान नहीं तो घुष्मा के गर्भ से जो बच्चा हुआ, सुधर्म ने कहा कि इस बच्चे को तुम सुदेहा को दे दो। सुदेहा को दिया, सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा। बच्चा जब बड़ा हो गया तो विवाह किया, घर में बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घुष्मा है, सुदेहा तो मेरी सौतेली सास है। उसको पूछना बंद कर दिया। एक दिन सुदेहा को क्रोध आ गया। बहू तो मायके गई हुई थी, बेटा घर में सो रहा था, और तलवार लाकर सुदेहा ने उस पुत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिए। घुष्मा का नियम था प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग बनाती थी, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर विसर्जन करती थी। आज विसर्जन करने गई, जब कर कर विसर्जन कर कर जब वापस आने लगी तो मन में आया कि मैंने बहुत दिन से अपने पुत्र को नहीं देखा, बाबा कृपा करिए मेरे पुत्र का दर्शन करा दीजिए। 1 हफ्ते पहले मरा हुआ घुष्मा का बेटा शिवलिंग का विसर्जन करते से ही तैरता हुआ बाहर आ गया। भगवान शंकर ने घुष्मा के पुत्र को ठीक करा, शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर दिन होना चाहिए मंगलवार,
कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार का समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी।